Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 27 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. जिसमें आज हम पढ़ने आए हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज का आज हमारा 7th लेक्चर है. दिस इज गोइंग टू द 7th लेक्चर. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस लेक्चर का. तो सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यू विल गेट द नोट्स एंड वर्कशीट ओवर हियर एज वेल एज द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स. चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना. बढ़ते हैं आगे. वी हैव ऑलरेडी एंड like rolled out the GK and current affairs bundle 2.0. तो ये ऑलरेडी rolled out है. in case किसी को परचेज करना so you can purchase it for 199. here's the QR code जिसको स्कैन करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. you can go ahead and purchase the bundle 2.0. okay, moving ahead. आनंद वन इज एसोसिएटेड विथ विच पर्सन. सो आनंद वन किसके साथ में एसोसिएटेड है ये हमको बताना है. विनोबा भावे, बाबा आमटे, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, बाबा आमटे. सो बाबा आमटे के साथ में आनंद वन एसोसिएटेड क्या है ये चलिए समझ लेते हैं. सो आनंद वन इज एसोसिएटेड विद मुरलीधर देवीदास आमटे, जो कि बाबा आमटे का कंप्लीट फुल नेम है. ओके, इनको मोस्ट पॉपुलरली हम बाबा आमटे नाम से संबोधित करते हैं. वी कॉल हिम एज बाबा आमटे. एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट. ओके, सो ही इज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर. So he founded Anand One. आनंद वन को इन्होंने फाउंड किया था इन 1949 एज अ सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ लेप्रेसी पेशेंट. सो लेप्रेसी जो पेशेंट होते थे, जो कि जिनको लेप्रेसी हो जाता था, सो वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए और रिहैबिलिटेशन करने के लिए इन्होंने एक सेंटर बनाया था दैट इज कॉल्ड एज द आनंद वन. ओके, विच इज अ चैरिटी. हम ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज ऑल्सो अ चैरिटी सेंटर. ठीक है, moving ahead to the next one. Phoenix settlement is associated with which person? Once again, Phoenix settlement किसके साथ में associated है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और none of these. Right answer to this question is option A, महात्मा गांधी के साथ में Phoenix settlements यहाँ पे associated है. How is it associated? So, Phoenix settlement was founded by Mahatma Gandhi in 1904 in Durban. Okay, Durban, the capital. Durban, South Africa. Okay, it was the place where Gandhiji practiced his first three principles: Satyagraha, Sarvodaya, or Ahimsa. Next, myopia is a disease connected with. So, myopia जो disease है, किसके साथ में connected है? Lungs, brain, ears और eyes. अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, ये आपने जरूर आपके 10th स्टैंडर्ड तक में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा. सो मायोपिया इज अ डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद आईज. ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है. लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट मायोपिया. ओके, सो अगर हम आई डिफेक्ट्स के बारे में बात करें, सो आई डिफेक्ट्स में 3 टाइप के आई डिफेक्ट्स होते हैं. व्हाट इज मायोपिया, द अदर वन इज हाइपरोपिया एंड देन वी हैव गॉट प्रेसबायोपिया. ओके, सो दीज आर 3 कॉमन आई डिफेक्ट्स जो कि ड्यू टू लाइट की वजह से, लाइट फोकस की वजह से होता है. ओके, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिना पे इमेज है वो राइट इमेज नहीं फॉर्म होता है. तो हमारे पास में 3 कॉमन आई डिफेक्ट्स है. हाइपरोपिया का एक दूसरा नाम भी है जो कि आपने मे बी स्कूल में पढ़ा, हाइपर मेट्रोपिया. ओके, सो द अनदर नेम फॉर हाइपरोपिया इज हाइपरमेट्रोपिया. ओके, सो मायोपिया क्या होता है पहले समझ लेते हैं. मायोपिया ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. दिस कंडीशन कॉजेज, ओके, दिस कंडीशन कॉजेज फार अवे ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर ब्लरी. तो मायोपिया में क्या होता है? इन मायोपिया व्हाट हैपेंस कि आपके पास में जो फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते हैं. ओके, सो यूजुअली ये जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं जो यंगस्टर्स में होती है, दैट इज ऑफ दिस थिंग, मायोपिया का प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट है हमारे पास में फार साइटेडनेस. दिस कंडीशन कॉजेज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर ब्लरी. ओके, सो इसको हम हाइपरोपिया को, जो कि हाइपरमेट्रोपिया भी है, इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखते हैं लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो ब्लरी नजर आते हैं. ओके, सो वो ब्लरी हो जाते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं नजर. मोस्टली जो एज्ड पीपल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है. फिर प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया, दिस कंडीशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी थिंग्स अप क्लोज, स्पेशली फॉर मिडिल एज्ड एंड adult older adults. It occurs when the lens in the eyes hardens and becomes less flexible. So presbyopia में क्या होता है? Presbyopia is very much similar to hyperopia. Okay, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है. बट यहाँ पे okay, जो यहाँ पे कॉज है इसका, however the cause is physical change. Okay, so यहाँ पे क्योंकि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज का मीनिंग है कि हमारा जो रेटिना है और हमारा जो आई के लेंसेज के
जो होते हैं आई लेंसेज वो हार्डनड अप हो जाते हैं और उसकी वजह से ये इशू क्रिएट होता है. दिस इज कॉल्ड एज द प्रेस बायोपिया, जो कि मोस्टली इट अकर्स विथ द एज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ डैश. तो सेंटर ऑफ किसके सेंटर के थ्रू ये एक्ट करता है? ग्रेविटी, मास, बोथ ए एंड बी, और बोयंस. राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, नेक्स्ट, अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ओके, व्हील बैरो किसका एग्जाम्पल है वो हमको बताना है. क्लास 3 लीवर, पुले सिस्टम, क्लास 1 लीवर और क्लास 2 लीवर. So wheelbarrow is an example of which of the following? Right answer to this is option D. Okay, wheelbarrow जो कि हम ऐसा देख सकते हैं जब भी कहीं पे काम होता है सीमेंट वगैरह का या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह, तो इसमें कुछ सामान को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है. सो ये हमारा यहाँ पे इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर. ओके, क्लास 2 लीवर कैसे? क्लास 2 लीवर क्या होता है आप समझ लीजिए. यहाँ पे क्लास 2 लीवर में क्या होता है कि हमारे पास में एक हमारा लाइक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे लोड एट टू द सेंटर अप्लाई हो रहा होता है और एफर्ट अपवर्ड्स होता है. ठीक है, एफर्ट अपवर्ड्स, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ऊपर उठा के फिर पुश करते हैं. सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे क्योंकि लोड सेंटर में एक्ट कर रहा है और यहाँ से हम ऊपर का प्रेशर दे रहे हैं. ओके, वी आर लिफ्टिंग इट अप टू मूव इट फॉरवर्ड. सो इसलिए यहाँ पे क्लास 2 लीवर. क्लास 1 में क्या होता है कि एफर्ट हमारा डाउनवर्ड्स लगता है. ठीक है, और लोड हमारा जो होता है वो अनदर एज पे होता है. ओके, फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो क्लास 3 में क्या होता है, जो एफर्ट होता है हमारा सेंटर पे लगता है. ओके, एफर्ट इज अप्लाइड एट टू द सेंटर. ओके, so these are the three different types of the lever mechanisms. Moving ahead, next question, combustion of a candle is a or an photochemical reaction, physical change, endothermic reaction और exothermic reaction. So combustion of a candle कौन से टाइप का रिएक्शन है वो हमको बताना है. इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? अ रिएक्शन जो कि हीट को रिलीज करता है. ओके, इट रिलीजेस हीट. ओके, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो काइंड का रिएक्शन होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स लाइट और हीट के फॉर्म में वहां पे एनर्जी रिलीज होता है. वहीं पे अगर हम बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है. ओके, हीट को एब्जॉर्ब करता है वो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस जब मेल्ट होता है तो वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से मेल्टिंग प्रोसेस होता है. सो दैट काइंड ऑफ उस टाइप का जो हमारे पास में रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन, the splitting of white light into its components is due to. okay, splitting of white light, okay, ये क्यों अकर होता है बताना है हमको. ट्रांसमिशन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, डिस्पर्जन. ओके, सो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो होता है वो अलग अलग लाइट्स में स्प्लिट आउट हो जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, सो अगर एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर एंटर होता है सो वहां पे डिस्पर्जन होता है और डिस्पर्जन की वजह से हमारे पास में हमको अलग अलग टाइप के लाइट्स देखने के लिए मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. मूविंग है टू द नेक्स्ट वन, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर द वाटर बिकॉज. अगर आप पानी के ऊपर एक ड्रॉप ऑयल डालो सो वो स्प्रेड कर जाता है. क्यों स्प्रेड करता है? क्योंकि उसका रीजन क्या हो सकता है. फर्स्ट वन है ऑयल हैज अ हायर विस्कोसिटी, सेकंड वाटर हैज अ हायर विस्कोसिटी, थर्ड ऑयल हैज हायर सरफेस टेंशन, वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन. तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी, वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन. सो वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन जिसकी वजह से ऑयल स्प्रेड करता है. ओके, सो द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल. Therefore, when oil is poured over the water, okay, जब हम ऑयल को पोर करते हैं तो क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है ज्यादा है एंड इट स्टार्ट्स टू पुल द ऑयल. ओके, वाटर क्या करता है, ऑयल को पुल करना शुरू कर देता है इन ऑल डायरेक्शन. उसकी वजह से ऑयल स्प्रेड कर जाता है वाटर के ऊपर. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स, ओके, एक ऑब्जेक्ट जो कि एब्जॉर्ब करता है ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है और सब कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट इज ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे. दैट इज ब्लैक. ओके, सो ब्लैक इज नोन एज, मतलब ब्लैक कलर जो हमारे पास में है इसमें भी हमारे पास में क्राइटेरिया होता है. दैट इज कॉल्ड कलर एज वैंटा ब्लैक. ओके, सो वैंटा ब्लैक जो होता है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, वो सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करता. दैट इज द रीजन कि वो एकदम से कंप्लीटली डार्क लंप ऑफ ब्लैक हमको नजर आता है. ओके, मूविंग है टू द नेक्स्ट वन, रेडिएशन विच इज नॉट एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी इज. ठीक है, इनमें से कौन सा रेडिएशन है जो कि रेडियो एक्टिविटी के समय में एमिट नहीं होता है? गामा रेज. ओके, दिस इज कॉल्ड एज गामा रेज. ओके, गामा रेज या फिर कैथोड रेज, अल्फा रेज. ओके, दिस इज अल्फा रेज.
and or beta rays. Okay, so gamma, cathode, alpha और beta rays. Right answer to that is option B, cathode rays. Cathode rays रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे एमिट नहीं होता, इसके लिए हमको एक कैथोड रे ट्यूब लगता है. ओके, जो हमारे पहले टीवीज होते थे ना, सीआरटी टीवीज. ओके, सीआरटी जो बड़े बड़े डब्बे वाले टीवीज होते थे, ऐसा बड़ा डब्बा वाला टीवी आपने देखा होगा, कहीं आपके घर में होगा ऐसा, मतलब बड़े बड़े टीवीज होते थे. वो जो टीवीज होते थे ना हमारे पास में, वो टीवीज इस मैकेनिज्म पे काम, कैथोड रे ट्यूब्स होते थे उसके अंदर, तो उसमें कैथोड रेज जनरेट होते थे. ओके, अब अल्फा रेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्फा रेज क्या होता है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, पॉजिटिवली चार्ज ये होते हैं. बीटा रेज जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं. और गामा रेज जो होते हैं दीज आर हैविंग नो चार्ज और न्यूट्रल चार्ज हम कह सकते हैं. ठीक है, so these are the three different kinds of the rays जो कि emit होते हैं during the radioactivity. Moving ahead to the next one, magnetic keepers are used to protect magnets from. ठीक है, magnetic keepers को हम क्यों use करते हैं? So magnetic keepers are used for self demagnetization, demagnetization due to heating, Earth's magnetic field, effect of other magnets. Right answer to this is option A, self demagnetization. अगर आप एक मैग्नेट को बहुत समय तक के लिए ऐसे ही आप किसी प्लेस पे छोड़ दो, तो थोड़े टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली उसका मैग्नेटाइजेशन का पावर होता है वो कम हो जाता है. ओके, सो क्योंकि वहां पे टेम्परेचर रोल लेता है, फिर मतलब अलग टेम्परेचर का रोल होता है, मॉइस्चर का रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टेक पार्ट इनटू इट. ओके, और जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो टू अवॉइड मैग्नेट्स बीइंग सेल्फ डीमैग्नेटाइज, हम मैग्नेटिक प्रोटेक्टर्स को यूज करते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक कीपर्स को. The quantity weight is measured by beam balance, common balance, spring balance or balance wheel. Right answer to this is option C, spring balance को हम use करते हैं to weight. Okay, weight को measure करने के लिए. Moving ahead to the next one, the principle due to which, okay, the principle due to which circular patches of light is seen under a tree during daytime is similar to that of image formation by. Okay, the principle ओके टू विच सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट. अब जब आप एक किसी ट्री के नीचे खड़े रहते हो तो सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट आपको देखने के लिए मिलता है. सो दिस फिनोमेना इज सिमिलर टू कॉन्केव लेंस, पिन होल, फोटोग्राफिक कैमरा और कॉन्वेक्स लेंस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पिन होल. ओके, सो ड्यू टू जो लीव्स हमारे पास होते हैं ना, ट्रीज में छोटे छोटे लीव्स होते हैं, तो लीव्स के अंदर से जब लाइट उसके अंदर से पास होता है तो एक पिन होल, लाइक पिन होल इमेज फॉर्मेशन का काम करता है. तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है. A compass needle cannot be used to detect. Okay, compass needle को हम क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा. इसको ये तो यूज होता है इसके लिए. पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इसके लिए भी यूज होता है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इसके लिए नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बनता है कि इसके लिए हम यूज नहीं करते, बाकी डायरेक्शन के लिए तो राइट है, यूज होता है. ओके, सो सी ऑप्शन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मेजर करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं. In which medium velocity of sound is maximum? तो साउंड का वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होता है? देखो, साउंड जो है ना, साउंड का वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसर मीडियम में, ओके, इन डेंसर मीडियम इट इज हाईएस्ट. ओके, इट इज हाईएस्ट इन डेंसर मीडियम, और जो कि नॉन डेंस मीडियम उसमें लोअर हो जाता है. तो मेटल, एयर, वाटर या पॉलीमर, तो डेंसेस्ट मटेरियल दैट वी हैव इज मेटल. तो मेटल के अंदर इस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ. ठीक है, इंटेंसिटी डेसिबल हम किसके लिए यूज करते हैं? तो डेसिबल इज यूज्ड फॉर साउंड, वेरी इजी. ओके, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है दैट इज टेस्ला. लाइट के बारे में बात करें तो इट इज लूमेंस. ओके, हीट के बारे में बात करें इट इज जूल्स. ओके, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द अदर थ्री थिंग्स. ओके, डेसिबल इज अ टर्म कनेक्टेड विद साउंड, लास्ट क्वेश्चन में देखा था. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स. तो व्हीकल्स में कौन से टाइप का मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या पैराबोलिक मिरर? The one kind of a mirror that we use is concave mirror in the headlights. Okay, because headlights में जब हम concave mirror को use करते हैं, when we use the concave mirror, okay, it looks something like this. इसका यूज क्या है? ताकि जो हमारा लाइट है वो ज्यादा स्प्रेड हो. ओके, ज्यादा स्प्रेड हो और हमारी विजिबिलिटी ज्यादा दूर तक जाए. ओके, अगर पॉइंट डिस्टेंस तक, अगर हमको बहुत ही नैरो फोकस चाहिए तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स यूज करेंगे. बट इन हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. The height of a geocentric satellite, geostationary satellite, okay, from the Earth's surface is approximately.
तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उनका सरफेस से डिस्टेंस कितना होता है अर्थ सरफेस से 36,000, 42,000, 30,000 और नन ऑफ द अबव. राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए 36,000. ओके. The best conductor of electricity among the following is, among the following सबसे best conductor of electricity कौन है? Copper, iron, aluminium और silver. Right answer to this is option D. Silver is the best conductor of electricity. Okay. Heat and electricity का सबसे best conductor silver है. Okay. Next, the angle in which a cricket ball should be hit to travel maximum horizontal distance. कौन से एंगल पे, ओके, कौन से एंगल पे अगर हमारा ये पिच है तो यहाँ से कौन से एंगल पे बॉल हिट होना चाहिए so that it covers the maximum 60 degrees with horizontal, 45 degrees with the horizontal, 30 degrees with horizontal or 15 degrees with horizontal. Right answer to that is option B 45 degrees with the horizontal अगर hit किया जाएगा so it will cover the maximum horizontal distance. Okay. Next, the minimum number of geostationary satellites needed for uninterrupted global coverage. So minimum number of the geostationary satellites ताकि जो हमारा अर्थ है उसके अराउंड अगर हम सैटेलाइट्स को प्लेस करें, ओके, सो कितने सैटेलाइट्स होने चाहिए सो दैट कि हमको अनइंटरप्टेड कनेक्शन यहाँ पे मिले. सो द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन सी 3 satellites are needed, okay, for an uninterrupted connection, okay, और global coverage के लिए. Next, natural rubber is a polymer of, natural rubber जो it's a polymer of isoprene, styrene, butadiene और ethylene. Right answer to that is option A isoprene. Okay, isoprene का ये polymer है. Moving. Next, in addition to hydrogen, the other abundant element present on Earth's sun's surface. तो sun के surface पे hydrogen के अलावा कौन सा और element है जो कि बहुत ज़्यादा abundance में present है? Helium, neon, argon और oxygen. Right answer to that is option A helium. Okay. So helium is the next most abundant एलिमेंट. सो हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास में, क्योंकि हाइड्रोजन का वहां पे रिएक्शन होता है, सो हाइड्रोजन गेट्स फ्यूज टुगेदर, ओके, हाइड्रोजन फ्यूज होता है एंड इट फॉर्म्स हीलियम एटम्स और एलिमेंट. नेक्स्ट, द न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, एनर्जी एंड वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास एंड एनर्जी. राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन डी मास एंड एनर्जी के टर्म्स में एक न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. ओके, सो these were the questions जो कि आज के लिए हमारे पास में थे फॉर जनरल अवेयरनेस. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना. एंड इफ यू वांट टू परचेज द जीके बंडल 2.0 so you can go to the link down in the description below and purchase the GK bundle. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.